हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी के द्वारा अभी हाल में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल द GK 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिसमें डांसेस क्लासिकल एंड फोक बोथ डांसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, सत्रिया इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है। ऑप्शन है असम, मणिपुर, ओडिशा या केरल। कई बार पूछा गया है सवाल। सत्रिया जो कि असम का प्रमुख डांस है, असम में इसे 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, शंकर देव सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं। सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी ने सत्रिया नृत्य को 8वां शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है। 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। इसका नाम सत्रिया इसलिए पड़ा है क्योंकि यह वैष्णव मठ में किया जाता है। वैष्णव मठ को इंग्लिश में सत्र कहा जाता है, तो यह वैष्णव मठ में प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया ए, असम। विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। कौन सा नृत्य रूप भगवान जगन्नाथ की उपासना से संबंधित है। तो आपको पता है जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, ओडिशा में। तो यह ओडिसी से संबंधित है। चूँकि जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, तो इसका जगन्नाथ मंदिर से गहरा रिश्ता है, जगन्नाथ मंदिर से गहरा संबंध है। यह मंदिर नृत्य की परंपरा से विकसित हुआ है। ओडिसी जो है मंदिर नृत्य परंपरा से विकसित हुआ है। इसमें एक विशेष प्रकार के शेप से किया जाता है, जिसे एस शेप बॉडी कहा जाता है। एस शेप बॉडी, यह ओडिसी के लिए एक विशेष मुद्रा है। ओडिसी की विशेष मुद्रा है यह, जिसे हिंदी में त्रिभंग कहते हैं। त्रिभंग, ठीक है, हिंदी में त्रिभंग कहा जाता है। याद रखिएगा, ओडिसी जो है वह महारी और गोटीपुआ यह दोनों भी उड़ीसा से संबंधित है। तो महारी और गोटीपुआ का विकसित रूप जो है वह ओडिसी है, इसके आगे का रूप है। तो क्लियर हो गया, ए इसका राइट आंसर है, ओडिसी। गिद्दा इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ वीमेन इन विच स्टेट। गिद्दा किस राज्य की महिलाओं का लोकप्रिय नृत्य है। किस राज्य की महिलाओं का लोक नृत्य है। तो हमने पहले भी पढ़ा था, गिद्दा पंजाब से संबंधित है। यह पंजाब का महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, यहाँ की महिलाएं करती हैं। याद रखिए, यह भांगड़ा का महिला संस्करण है। भांगड़ा का महिला संस्करण है। मैंने इसे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, लेकिन याद रखिएगा इस पर सवाल भी आता है। इसमें यह भांगड़ा का महिला संस्करण है। मुख्य रूप से त्यौहार और शादियों में इसे किया जाता है। त्यौहार और शादी में किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया पंजाब। छऊ इज ए सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम विथ ओरिजिन्स इन। छऊ एक अर्धशास्त्रीय नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। ऑप्शन है पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या उत्तरी भारत। तो हमने पहले भी पढ़ा है, छऊ जो कि मुख्य रूप से पूर्वी भारत में इसका विकास हुआ है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड इसका प्रमुख क्षेत्र है। उड़ीसा और झारखंड इसका प्रमुख क्षेत्र है। वेस्ट बंगाल में पुरुलिया छऊ के नाम से लोग जानते हैं। पुरुलिया छऊ
उड़ीसा में मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है, और झारखंड में इसे सेराइकेला छऊ के नाम से जाना जाता है। तो यह राइट आंसर हो गया ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्वी भारत। विच डांस फॉर्म इज नोन एज द डांस ऑफ द इंचेंट्रेस? कौन सा नृत्य रूप मोहिनी नृत्य कहलाता है? आप मोहिनी नृत्य के बारे में जानते हैं, मोहिनी अट्टम मोहिनी का नृत्य कहलाता है। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से महिलाएं इसे करती है। सफ़ेद और सोने की वेशभूषा पहनकर इसे किया जाता है। दो टर्म है, मोहिनी और अट्टम, याद रखिएगा, मोहिनी और अट्टम। अट्टम का मतलब होता है नृत्य और मोहिनी का मतलब होता है इंचेंट्रेस, आकर्षित करने वाला। सवाल में पूछा गया है डांस ऑफ इंचेंट्रेस, ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए मोहिनी अट्टम। राउत नाचा इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट? राउत नाचा किस राज्य का लोक नृत्य है? काफ़ी प्रसिद्ध है, इसे पहले भी हमने पढ़ा है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो राउत नाचा यह भगवान कृष्ण के याद में किया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण यादवों के यादव अपना भगवान समझते हैं। तो छत्तीसगढ़ का यादव और राउत समुदाय के द्वारा यह भगवान कृष्ण के भक्ति के रूप में किया जाता है। इस पर सवाल पूछा जाता है कि यह कब किया जाता है? तो याद रखिए दिवाली के बाद एकादशी से यह शुरू होता है, ठीक है। राउत नाचा क्लियर है, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। चेराव इज ए ट्रेडिशनल बम्बू डांस ऑफ विच स्टेट? चेराव किस राज्य का पारंपरिक बांस नृत्य है? ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या त्रिपुरा। चेराव जो कि पहले ही रिटन है कि यह बांस नृत्य है, मिजोरम से संबंधित है। यह मिजोरम का बांस नृत्य है। इसमें दो लोग जमीन पर बांस की डंडियां हिलाते हैं, और नर्तक बीच में डांस करते हैं। यह मिजोरम का राज्य नृत्य है, याद रखिएगा, मिजोरम राज्य का राज्य नृत्य है, ठीक है। इसे एक विशेष मिजोरम में एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है अथुरियम फेस्टिवल। क्या है? एंथुरियम फेस्टिवल में इसे मुख्य रूप से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इस पर भी सवाल काफ़ी पूछा गया है, तो याद रखिएगा मिजोरम इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग पॉट्स ऑन द हेड? किस नृत्य रूप में सिरे पर घड़े संतुलित किए जाते हैं? घड़ा जो कि सिरे पर रखा जाता है उसे संतुलित किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा। यह राजस्थान का एक्रोबेटिक नृत्य है जिसे भवई कहा जाता है। भवई को राजस्थान का एक्रोबेटिक डांस कहा जाता है। राजस्थान का एक्रोबेटिक डांस, ठीक है। सिर पर कई मटके रखे जाते हैं, उसके मटके रखकर उसके बाद नृत्य किया जाता है। यह मुख्य रूप से खड़गी समुदाय के द्वारा किया जाता है। खड़गी समुदाय एक्सपर्ट होता है इस डांस में। इसमें थाली की धार और कांच पर भी नृत्य किया जाता है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है भवई। विच क्लासिकल डांस फ्रॉम ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द नाट्य शास्त्र?
कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से जोड़ता है? ऑप्शन है भारतनाट्यम, कथक, मणिपुर या सत्रिया। तो आपको पता है नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह है भरत मुनि के द्वारा। भरत मुनि के द्वारा 200 BCE से लेकर 200 CE तक इसका टाइम पीरियड है। तो नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित नृत्य कौन है? तो वह है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम चूँकि इसमें भाव है, राग है और ताल है, ठीक है। तो सभी शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र से प्रेरित हैं, लेकिन भारतनाट्यम जो है अपने आप को सबसे प्रत्यक्ष मानता है, यानी यह नृत्य जो है नाट्य शास्त्र के सबसे निकटतम है। तो ए इसका राइट आंसर है। गोटीपुआ इज ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने। गोटीपुआ किस राज्य का पारंपरिक नृत्य रूप है? तो यह है उड़ीसा का। उड़ीसा का पारंपरिक नृत्य है। इसे लड़के जो होते हैं महिला वेशभूषा करके डांस करते हैं, महिला वेशभूषा में नृत्य करते हैं, ठीक है। यह ओडिसी का पूर्व रूप है, ओडिसी का पूर्व रूप है। यह भी जगन्नाथ मंदिर से संबंध रखता है। तो ये इसका राइट आंसर है उड़ीसा। बागुरुम्बा इज अ फोक डांस ऑफ विच कम्युनिटी इन असम? बागुरुम्बा असम के किस समुदाय का लोक नृत्य है? तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है बागुरुम्बा, तो यह बोडो जनजाति का नृत्य है। बोडो को असम में बोरो भी कहा जाता है, बोरो समुदाय का नृत्य है। यह तितली के नृत्य के भी नाम से जाना जाता है, तितली का नृत्य, तितली का नृत्य भी इसे कहा जाता है। इसे बोडो नववर्ष के अवसर पर करते हैं, बोडो नववर्ष के उपलक्ष्य में किया जाता है, जिसका नाम है बिवाई सागु उत्सव, बिवाई सागु उत्सव। यह क्या होता है? यह बोडो नववर्ष है, तो इस उत्सव पर यह किया जाता है। तो याद रखिएगा ये इसका राइट आंसर है। विच डांस फॉर्म इज परफॉर्म बाय द सिद्दीज ऑफ गुजरात? गुजरात के सिद्धी समुदाय पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गुजरात, पहला तो यही आपको जानना है कि गुजरात में सिद्धी समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कौन है? धमाल। गुजरात के अफ्रीकी मूल समुदाय का यह जो सिद्धि है वह नृत्य है किसका? गुजरात के अफ्रीकी मूल समुदाय का नृत्य है। इसे कहा जाता है सिद्धि समुदाय, ठीक है। तो सिद्धि समुदाय का पारंपरिक नृत्य है धमाल, जो कि खास करके जूनागढ़ और भावनगर जिले में प्रचलित है। जूनागढ़ और भावनगर में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो याद रखिए इस पर सवाल कई बार पूछा गया है, सीजल में भी पूछा गया है। तो ये इसका राइट आंसर है धमाल। पंगचोलम इज ए डांस फॉर्म फ्रॉम विच स्टेट? पुंगचोलम किस राज्य का नृत्य रूप है? मणिपुर, असम, मिजोरम या नागालैंड? पुंगचोलम जो कि मणिपुर का ढोल नृत्य है। क्या है यह? ढोल नृत्य है जो कि मणिपुर से संबंधित है। इसमें ढोल बजाते हुए नृत्य किया जाता है। तो यह मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का अंग है। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है उसका अंग है। तो क्लियर है? पुंग का मतलब ही होता है मणिपुरी ढोल। जो पुंग है उसका मतलब होता है मणिपुरी ढोल। तो राइट आंसर है मणिपुर। करगट्टम इज एन एंशियंट फोक डांस ऑफ विच स्टेट? करगट्टम किस राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा
करगट्टम। तो करगट्टम तमिलनाडु का प्राचीन लोक नृत्य है। तमिलनाडु का प्राचीन लोक नृत्य है। इसमें सिर पर कलश रखकर डांस किया जाता है। सिर पर कलश रखकर डांस करते हैं। ठीक है। यह मरियम्मन, मरियम्मन को बारिश की देवी कहा गया है। मरियम्मन बारिश की देवी की पूजा से संबंधित है। बारिश की देवी के पूजा से संबंध है। तो राइट आंसर हो गया, राइट आंसर है तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मास डांस ऑफ वेस्ट बंगाल। निम्नलिखित में कौन सा पश्चिम बंगाल का मुखौटा नृत्य है? ऑप्शन है गंभीरा, छाऊ, अलकाप या डोमिनी। पश्चिम बंगाल का मुखौटा नृत्य काफ़ी प्रचलित है, विशेषकर मुर्शिदाबाद और मालदा में, जिसका नाम है गंभीरा। गंभीरा जो कि बंगाल का मुखौटा नृत्य है, यह चड़क उत्सव पर किया जाता है। चड़क उत्सव पर किया जाता है। मुख्यतः पुरुष इस पर नृत्य करते हैं। पुरुष नृत्य करते हैं। यह शिव की गंभीर आराधना के रूप में किया जाता है। शिव की गंभीर आराधना के रूप में, इसीलिए इसका नाम गंभीरा पड़ा है। तो ए इसका राइट आंसर है। डुल्लू कुनीथा इज ए पॉपुलर ड्रम डांस ऑफ विच स्टेट। डुल्लू कुनीथा किस राज्य का लोकप्रिय ढोल नृत्य है? तो यह कर्नाटक का ढोल नृत्य है। याद रखिएगा, यह भी भगवान शिव से समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। कुरुबा जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? कुरुबा जनजाति के द्वारा। ठीक है। इसमें बड़े ढोल आपने देखा होगा, गले में बड़े ढोल लटकाकर इसे नृत्य करते हैं। इसी ढोल को क्या कहते हैं? डोलू। डोलू कहते हैं। यह क्या होता है? बड़ा ढोल होता है। तो राइट आंसर हो गया कर्नाटक। नेक्स्ट है तेरह ताली इज अ फोक डांस परफॉर्म बाय वीमेन ऑफ विच ट्राइब इन राजस्थान। तेरह ताली राजस्थान में किस जनजाति के महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है? तेरह ताली ऑप्शन है कमाड़, भील, मीना या गरासिया। तो याद रखिए तेरह ताली यह राजस्थान की कामड़ जनजाति, याद रखिएगा राजस्थान की कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है, जिसमें 13 मंजीरे शरीर पर बांधे जाते हैं। 13 मंजीरे शरीर पर बांधे जाते हैं। यह बाबा रामदेव की भक्ति में किया जाता है। ये वाले बाबा रामदेव नहीं, बाबा रामदेव की भक्ति में यह किया जाता है। मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में यह प्रचलित है। तो राइट आंसर हो गया कामड़। होजागिरी इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट। होजागिरी किस राज्य का लोक नृत्य है? कई बार सवाल पूछा गया होजागिरी के बारे में। तो यह त्रिपुरा में प्रचलित है। होजागिरी मिट्टी के घड़े पर खड़े होकर यह नृत्य किया जाता है। मिट्टी के घड़े पर खड़ा होकर यह नृत्य करते हैं। यह कोजागिरी पूर्णिमा को किया जाता है। कोजागिरी पूर्णिमा को, और मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। यह महिलाएं मुख्य रूप से इस नृत्य को करती हैं। त्रिपुरा की एक जनजाति है जिसका नाम है रियांग। रियांग या बुरु कही जाती है। इसी जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा है? होजागिरी। कई बार सवाल पूछा गया है होजागिरी किस राज्य से संबंधित है? तो यह त्रिपुरा से है, याद रखिएगा। विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ देवदासी सिस्टम। हमने पहले भी पढ़ा था। देवदासी प्रथा से संबंधित कौन सा नृत्य है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, मणिपुर या सत्रिया। तो देवदासी प्रथा से संबंधित है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इसमें देवदासियाँ होती है, यानी
मंदिर में देवता की सेविका कहती हैं उसे, मंदिर में देवता की सेविका, उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। पहले काफ़ी प्रचलित होती थी देवदासी प्रथा, तो भारतनाट्यम देवदासी प्रणाली से संबंधित है। याद रखिएगा, इस नृत्य को, भारतनाट्यम को रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने इसे उचित मंच प्रदान किया। देवी अरुणडेल, मैंने पहले भी कई बार बताया है, तो ये आप याद रखिए, रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो कि भारतनाट्यम से संबंधित हैं और इनका प्रमुख स्थान है। तो राइट आंसर हो गया भारतनाट्यम। सिंगी छम इज अ मास्क डांस ऑफ विच स्टेट? मुखौटा नृत्य है सिंगी छम, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो यह सिक्किम का मुखौटा नृत्य है। सिंगी छम सिक्किम का मुखौटा नृत्य है। इसमें हिम सिंह का नृत्य किया जाता है, स्नो लाइन डांस किया जाता है, स्नो लाइन डांस किया जाता है मुख्य रूप से बौद्ध मठों में। सिक्किम में बौद्ध मठ हैं, तो बौद्ध मठों में किया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ एक उत्सव मनाया जाता है जिसे पांगसोल उत्सव के नाम से जाना जाता है। पांगसोल उत्सव में यह किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर है सिक्किम। पाइका इज अ ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? पाइका किस राज्य से संबंधित है? हमने पहले भी पढ़ा है, उड़ीसा से संबंधित है पाइका। पाइका यानी पाइक, पाइका पाइक से बना है। पाइक का मतलब क्या होता है? पैदल सैनिक, पैदल सैनिक। तो आपको याद होगा पाइका विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? तो पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था, काफ़ी इम्पोर्टेंट विद्रोह था। तो इस पाइका जो है, इस नृत्य में क्या होता है, तलवार, ढाल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तलवार, ढाल और लाठी के साथ इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, उड़ीसा इसका राइट आंसर है। जवार इज ए हार्वेस्ट डांस ऑफ विच रीजन? जवारा किस क्षेत्र का फसल कटाई का नृत्य है? बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड या निमार? तो जवारा जो है बुंदेलखंड का नृत्य है, मुख्य रूप से एमपी और यूपी का। ये इसका राइट आंसर है, बुंदेलखंड का यह फसल नृत्य है, मुख्य रूप से एमपी और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो जवार जो है, जवारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ज्वार कटाई के समय किया जाता है। ज्वार फसल होता है, इसकी कटाई के समय किया जाता है। ठीक है, और इसे भी महिलाएं करती हैं। महिलाएं सिर पर ज्वार की टोकरी रखकर करते हैं, सिर पर ज्वार की टोकरी रखकर। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बुंदेलखंड। कर्मा डांस इज परफॉर्म्ड बाय ट्राइब्स इन विच स्टेट? कर्मा नृत्य किस राज्य की जनजातियों के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या सभी। तो कर्मा तो करम वृक्ष की पूजा के समय सभी के द्वारा किया जाता है, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यह सभी के द्वारा किया जाता है। करम वृक्ष है, यह हल्दीना कार्डिफोनिया इंग्लिश नाम है करम वृक्ष का, की पूजा के समय किया जाता है, की पूजा के समय किया जाता है। और यह भादो माह में करते हैं लोग। तो राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। फोक डांस ऑफ लक्षद्वीप इज नोन एज? लक्षद्वीप का लोक नृत्य काफ़ी कम पूछा गया है, लेकिन याद रखिएगा लक्षद्वीप का लोक नृत्य कौन कौन है? लावा, कोलकली और परिचकली, यह तीनों है। कोलकली जो होता है वह
लाठियों के साथ किया जाता है, लाठियों के साथ। तो राइट आंसर तो सभी होगा, डी इसका राइट आंसर है। यह सभी लक्षद्वीप का लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। बारडो छम इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अभी अभी पढ़ा था हम लोगों ने, यह सिक्किम का मुखौटा नृत्य है, सिक्किम का मुखौटा नृत्य है। इसे बौद्ध मुखौटा नृत्य के नाम से जानते हैं। सिक्किम का बौद्ध मुखौटा नृत्य है यह। इसमें बारडो, बारडो का मतलब होता है मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की अवस्था। बारडो का मतलब होता है मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की अवस्था। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से बौद्ध मठों में किया जाता है, बौद्ध मठ में यह काफ़ी प्रचलित है। तो राइट आंसर होगा सिक्किम। कैकोटिकली इज ए पॉपुलर डांस फॉर्म फ्रॉम विच स्टेट? कैकोटिकली किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो यह केरल का नृत्य है, नाम से ही क्लियर है, यह केरल का लोक नृत्य है। इसे क्लैपिंग डांस के, ताली बजाते हुए, क्लैपिंग डांस कहा जाता है, यानी इसे ताली बजाते हुए नाच करते हैं। इसमें ओणम त्यौहार में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ओणम त्यौहार में महिलाएं मुख्य रूप से इस नृत्य को करती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ए इसका राइट आंसर है केरल। चारा एंड मोदनी आर फोक डांस ऑफ विच स्टेट? चारा और मोदनी किस राज्य का लोक नृत्य है? यह सवाल पूछा गया है। गोवा में किया जाता है यह नृत्य, यह गोवा का लोक नृत्य है। चारा और मोदनी गोवा का लोक नृत्य है। यह गोवा की हिंदू परंपरा से संबंधित है, हिंदू परंपरा से यह संबंधित है। यह फसल और त्योहारों में, फसल उत्सव और त्योहारों में इसे किया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चारा और मोदनी गोवा से संबंधित है। गंभीरा इज ए फोक डांस परफॉर्म ड्यूरिंग विच फेस्टिवल इन वेस्ट बंगाल? गंभीरा पश्चिम बंगाल में किस त्यौहार के दौरान किया जाने वाला लोक नृत्य है? तो हमने पहले भी पढ़ा था, यह चड़क उत्सव के दौरान किया जाता है। चड़क शिव की पूजा का उत्सव होता है। पश्चिम बंगाल में शिव की पूजा का उत्सव होता है चड़क। मुख्य रूप से मालदा और मुर्शिदाबाद में यह किया जाता है। अगला सवाल, मयूर नृत्य इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? मयूर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो ऑब्वियस है, यह मोर के गतिविधि का नकल किया जाता है इस नृत्य में, यानी मोर की गतिविधि की जाती है। मुख्य रूप से यह कृष्ण भक्ति से संबंधित है। तो ऑब्वियस है, यह मथुरा और वृंदावन में काफ़ी प्रचलित होगा। मथुरा और वृंदावन में यह काफ़ी प्रचलित है और यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो राइट आंसर हो गया ए, उत्तर प्रदेश। कुड डांस इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच रीजन? कुड नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड। तो कुड जो है वह पहाड़ी देवता की पूजा में किया जाता है, पहाड़ी देवता की पूजा में किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। यह नृत्य जो है रात भर किया जाता है, रात भर चलने वाला यह नृत्य है। जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों में यह किया जाता है। कहाँ? जम्मू के पहाड़ी क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। तो क्लियर हो गया, ए इसका राइट आंसर है। अलकाप इज ए रूरल डांस ड्रामा परफॉर्मेंस बाय विच स्टेट? अलकाप किस राज्य का ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो अलकाप जो है यह भी मुर्शिदाबाद और मालदा में किया जाने वाला नृत्य है। तो वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर होगा। यह ग्रामीण नृत्य नाटक है, ग्रामीण नृत्य नाटक है अलकाप। यह भी रात भर किया जाता है।
इस पर बाउल संगीत कहाँ है, तो ये अभी पश्चिम बंगाल में है। तो इस पर बाउल संगीत का प्रभाव है, इसमें व्यंग और हास्य किया जाता है, व्यंग और हास्य की प्रधानता है। ठीक है, तो राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। गिरिडा डांस इज परफॉर्म इन विच स्टेट ड्यूरिंग रबी हार्वेस्ट। गिरिडा रबी फसल कटाई के दौरान किस राज्य में किया जाता है? तो याद रखिएगा, मुख्य रूप से गोंड जनजाति के द्वारा यह किया जाता है। गोंड जनजाति करती है गिरिडा नृत्य, हालांकि और भी जनजातियां करती है, लेकिन गोंड जनजाति कृषि उत्सव के रूप में इस नृत्य को करती है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में रबी फसल के कटाई के उत्सव में किया जाता है। रबी फसल के कटाई के उत्सव में किया जाता है। तो क्लियर है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। जट जटिन इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट। जट जटिन किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो सबसे पहले जट और जटिन दो टर्म है, याद रखिएगा। जट का मतलब होता है पति और जटिन का मतलब होता है पत्नी। तो यानी यह पति पत्नी की कहानी से संबंधित है। यह युगल नृत्य है। तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है बिहार। बिहार का युगल नृत्य है। मुख्य रूप से मिथिलांचल में यह काफ़ी किया जाता है। मिथिलांचल में यह काफ़ी प्रचलित है। मॉनसून के दौरान रात भर इसमें किया जाता है। मॉनसून के दौरान इसे रात में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया जट जटिन, बिहार। धिमसा इज ए ट्राइबल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। धिमसा किस राज्य का जनजातीय नृत्य रूप है? हमने पढ़ा भी था अभी कुछ देर पहले। धिमसा जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के आदिवासियों का नृत्य है। ठीक है, इसमें त्योहार और विवाह में इस नृत्य को करते हैं। त्योहार या विवाह में, या आंध्र प्रदेश के साथ साथ ओडिशा में भी प्रचलित है। मुख्य रूप से बगाटा, कोंधा और पोरजा जनजाति के द्वारा। कोंधा और पोरजा जनजातियां इसे करती है। तो यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये था स्टैटिक जीके का म्यूजिक, क्लासिकल एंड फोक डांस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।